یہ ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। शाम के 7:40 हुए हैं। खबरनामे के साथ मैं मसरत शाह। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दाखिली सलामती को बनाए रखने में एक अहम रोल अदा करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना। कहा तखरीबी अनासर की सरगर्मियों से निपटने के लिए चौकस रहने की जरूरत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में कहा कि अमृत महोत्सव ने इख्तियार की अवामी तहरीक की शक्ल। आज इस्लामी कैलेंडर के नए साल 1444 का मुहर्रम हराम के महीने से हुआ आगाज। वादी में हुसैनी मुशायरों का सिलसिला शुरू। अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में आज अखाड़ा बिल्डिंग श्रीनगर में अमरेश्वर मंदिर में छेड़ी स्थापना की हुई तकरीब। और एलजी ने कॉमनवेल्थ खेलों में वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को भारत के लिए सोने का तमगा जीतने पर दी मुबारकबाद। खबरों से पहले ये पैगाम। चूंकि जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में एक बार फिर इजाफे का रुझान देखा जा रहा है, ऐसे में सामीन से अपील है कि वो कोविड मुनासिब तर्ज अमल और एहतियाती तदाबीर पर फिर से अमल करें। खासतौर से मास्क का इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर समाजी फासला बनाए रखें। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक कोविड मुखालिफ टीका नहीं लगवाया वो ये टीका जल्द से जल्द लगवाएं। अब पेश है खबरें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस आला दाखिली सलामती की मशीनरी की एक बेहतरीन मिसाल है जो अपने हुनर, तंदही, तहरीक और अज़्म जैसे अवसाफ से लैस है। आज मनगाम पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबलों की अटेस्टेशन कम पासिंग आउट परेड से बोलते हुए एलजी ने कहा कि हमें तखरीबी अनासर की नई धमकियों से निपटने के लिए ज्यादा वचनबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि फोर्सेज को ऐसी सरगर्मियों को काबू में रखने के लिए कोशिशों को दुगना करने की जरूरत है ताकि दुश्मन के इरादों और मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर पुलिस देश की एकमात्र ऐसी पुलिस फोर्स है जिसके कंधों पर लॉ एंड ऑर्डर तथा सुरक्षा का इतना बड़ा दायित्व रखा गया है। मैं समझता हूँ हर वर्ष अनगिनत शौर्य मेडल्स उन कर्तव्यों को भली भांति निभाने एवं आपकी वीरता की कहानी भी बयां करते हैं। इसके अलावा बदलते हुए सिक्योरिटी सिनेरियो में जम्मू कश्मीर पुलिस एडवर्सियल एनिमी के इनविजिबल एलिमेंट से भी मुकाबला कर रही है जो समाज में ही रहकर उसे कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इन चुनौतियों के साथ आम नागरिक की उम्मीदों को पूरा करने का दायित्व भी पुलिस के कंधों पर आता है, क्योंकि हर एक इंसान ऐसी सोसाइटी में रहना चाहता है जो क्राइम फ्री हो, जहां उसके अधिकारों का हनन न हो, जहां एंटी सोशल एलिमेंट न रहते हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि अमन कानून बरकरार रखने की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को मनशियात के सिंडिकेट और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ काम करने से शहरियों का एतमाद हासिल हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर मसरत का इजहार किया है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव ने अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार की है। आज ऑल इंडिया रेडियो पर अपनी मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को उजागर किया कि जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग और समाज का हर तबका इसके साथ जुड़े मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मन की बात का 91वां शुमारा खुसूसी है क्योंकि भारत अपनी आज़ादी का 75वां साल अनकरीब मुकम्मल करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सामीन को खुशकिस्मत करार दिया क्योंकि वो एक आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर लोग गुलामी के दौर में पैदा हुए होते तो ये दिन तसव्वुर से बाहर होता। उन्होंने कहा कि जो लोग इस दौर से गुजर गए हैं उन्होंने नाकाबिल तसव्वुर मसाइब देखे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि लाखों हमवतनों ने इस दौर में जुल्म का मुकाबला किया और आज़ादी के हुसूल के लिए कुर्बानियां दी। वज़ीर-ए-आज़म ने हर घर तिरंगा मुहिम के बारे में भी कहा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत चलाई जा रही है। उन्होंने सामने से कहा कि वो इस तहरीक का हिस्सा बने और 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा लहराएं, अपने घरों को इससे सजाएं। उन्होंने कहा कि तिरंगा जोड़ देता है और लोगों को मुल्क के लिए कुछ करने की तहरीक देता है। उन्होंने ये भी तजवीज़ की कि लोग तिरंगे को 2 से 15 अगस्त तक सोशल मीडिया पर प्रोफाइल पिक्चर के तौर इस्तेमाल कर सकते हैं। तिब्बी निगहदाश्त के मौजू पर बोलते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी भी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात की इस नशरी में मुल्क भर में मुनक़दा मुख्तलिफ तकरीबात और मेलों को भी उजागर किया। उन्होंने भारतीय खिलौने की सन्नत की कामयाबी की कहानियों को मुश्तरक किया और उसका सेहरा नौजवानों, स्टार्टअप्स और सन्नतकारी को दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जुलाई का महीना खिलाड़ियों के लिए बेहद खास है। उन्होंने पीवी संधू की तारीफ की जिन्होंने हाल ही में सिंगापुर ओपन में पहला खिताब जीता है। शहद की पैदावार को बढ़ावा देने के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन प्रोग्रामों की बदौलत किसानों की आमदन में खातिर ख्वाह इजाफा हो रहा है। उन्होंने लोगों से ताकीद की कि वो ज्यादा से ज्यादा शहद की मक्खियां पालें ताकि मुल्क में शहद की पैदावार को मजीद बढ़ाया जा सके। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ने जिला सांबा के पल्ली गांव के विनोद कुमार का जिक्र किया जो शहद की पैदावार करके सालाना 15 से 20 लाख रुपए की आमदन हासिल करता है। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं
शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। जम्मू के पल्ली गांव में विनोद कुमार जी भी 1,500 से ज्यादा कॉलोनियों में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। उन्होंने पिछले साल रानी मक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया है। इस काम से वो सालाना 15 से 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया सीबीएसई के 10वीं और 12वीं जमात के नताइज में कामयाब होने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश की। जिला बारामूला के बुनियाद इलाके में आज सुबह हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान एक झड़प में एक मिलिटेंट मारा गया। पुलिस जराये के मुताबिक एक मुसद्दिका इत्तला के बाद जो ही हिफाजती अमले ने इलाके को घेरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की तो वहां छुपे मिलिटेंटों ने हिफाजती अमले पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट मारा गया। मारे गए मिलिटेंट की शनाख्त पटन बारामूला के इरशाद अहमद भट्ट के तौर हुई है और उसके कब्जे से एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन और गोलियों के 30 राउंड बरामद कर लिए गए हैं। कठुआ जिला की तहसील बिलावर के मड़वन इलाके में रात के दौरान मूसलाधार बारिशों की वजह से एक कच्चा मकान ढह गया, जिसकी वजह से 2 बच्चों की मौत वाक़ा हो गई। वाक़े की खबर मिलते ही इंतजामिया और मुकामी लोगों ने बचाव और इमदादी कार्रवाई शुरू की और वहां पर मौजूद दीगर अफराद को बहिफाजत निकाला। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बिलावर में मकान ढह जाने से मासूम अफराद की हिलाकत को दर्दनाक और बदकिस्मती से ताबीर किया है। उन्होंने गमज़दा कुंबे के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। एलजी ने जिला इंतजामिया कठुआ को हिदायत दी कि वो मुतासरा कुंबे को हर मुमकिन इमदाद फराहम करे। आज इस्लामी कैलेंडर का नया साल 1444 शुरू हुआ और ये साल मुहर्रम हराम के महीने से शुरू होता है। इस महीने की खास अहमियत यह है कि इसी महीने की 10वीं तारीख यानी यौम आशूरा को नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी अजीम कुर्बानी का नजराना पेश किया और रहती दुनिया तक बातिल पर हक की जीत की मिशल को फिरोजा रखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नए हिजरी साल मुहर्रम हराम के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि यह बाबरकत फजीलत वाला महीना है और इसी महीने की 10वीं तारीख यानी रोजे आशूरा पर हक बातिल के दरमियान मुआरका करबला का तारीखी वाक़ा पेश आया है। इसी दौरान आज बडगाम में 51वां कुल रियासती सालाना हुसैनी मुशायरा मुनाकद हुआ, जिसमें शुरा इकराम ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मंसूब खराज अकीदत पेश किया। ऐवान सदारत में दीगर शख्सियात के अलावा मारूफ ब्रॉडकास्टर बशीर आरिफ और हुमायूं कैसर मौजूद थे। उससे कबल सरकर्दा शायर शाहिद बडगामी ने मेहमान शोरा का इस्तकबाल किया। जम्मू कश्मीर सकाफती मरकज बडगाम और हकानी मेमोरियल ट्रस्ट ने इमाम बारगाह नारसपुरा बडगाम में हुसैनी मुशायरे का एहतमाम किया था, जिसमें बड़ी तादाद में शोरा इकराम ने हिस्सा लिया और शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। हजरत शेखुल शयूख शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का 962वां सालाना उर्स कल मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में सुबह 8 बजे से नमाज असर तक आस्तान आलिया सईद नासिरुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह सैदा कदल में खतमातुल मौज़मात दरूद अज़कार और मौलूद खानी की मजलिस आरास्ता होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में आज अखाड़ा बिल्डिंग बादशाह चौक श्रीनगर में श्री अमरेश्वर मंदिर में छड़ी स्थापना की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसकी पेशवाई महंत दीपेंद्र गिरी जी कर रहे थे। ये पूजा तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही। छड़ी मुबारक अखाड़ा बिल्डिंग श्रीनगर में दर्शन के लिए मंदिर में इस वक्त तक रहेगी जब तक कि 7 अगस्त को यात्रा के लिए रवाना नहीं होती। 2 अगस्त को नाग पंचमी के मौके पर दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में रिवायती छड़ी पूजन होगी। नाग पंचमी फेस्टिवल के सिलसिले में रिवायती हवन कल शाम नाग डंडी अचबल अनंतनाग में शुरू होगा, जिसकी पूर्ण आहुति 2 अगस्त को दोपहर 12 बजे दी जाएगी। दरमियासना कल पवित्र छड़ी मुबारक को श्रीनगर के हारी पर्वत प्राचीन शारिका भवानी मंदिर ले जाया गया, जहां श्रावण शुक्ल पक्ष के मौके पर माता शारिका भगवती की पूजा अर्चना की गई। यह खुसूसी पूजा अर्चना रिवायती तरीके से की गई। छड़ी मुबारक की क़यादत महंत दीपेंद्र गिरी कर रहे थे। आज 6 बजे तक 2444 यात्रियों ने श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा पर हाजिरी दी। इस तरह अब तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले 2,94,046 यात्रियों ने शिवलिंग के दर्शन किए। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 704 नए मामलात की निशानदेही हुई, जिनमें से 494 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि 210 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। सरकार की तरफ से हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में कोल्ड स्टोरेज मुतारिफ कराने की बदौलत ग्रोवर्स और व्यापारियों को करोड़ों रुपए का मुनाफा हो गया है और फ्रूट इंडस्ट्री एक रोशन मुस्तकबिल की ओर चल पड़ी है। पेश है हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट।
हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री से कश्मीर की इकोनॉमी को सालाना 10,000 करोड़ रुपए का फायदा मिलता है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक वादी से सालाना 20 लाख मीट्रिक टन सेब की पैदावार होती है, जिसमें से सिर्फ शुमाली कश्मीर से ही 9 लाख मीट्रिक टन की पैदावार होती है। इस इंडस्ट्री से जहां सालाना 7 करोड़ अय्याम रोजगार फराम होते हैं, वहीं गैर वक्त की बैरून मंडियों में सप्लाई की वजह से व्यापारियों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा था, जिसका सदुपयोग करने के लिए मरकजी और रियासती सरकारों ने बड़े पैमाने पर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर वाले कोल्ड स्टोरेज सिस्टम को मुतारिफ करा के नुकसान को कम से कम करने की तरफ एक अहम कदम बढ़ाया है। करोड़ों रुपए की सब्सिडी के तुफैल वादी में दर्जनों कोल्ड स्टोर लगाकर तकरीबन 2 लाख मीट्रिक टन सेब को कम से कम 6 महीने तक डंप करके ऑफ सीजन में मार्केट में लाया जा रहा है, ताकि सप्लाई चेन को मुतवातिर रखने के अलावा इस इंडस्ट्री को मजीद मुनाफा बख्श बनाया जा सके। इसके साथ ही मरकजी सरकार की बैक एंडेड सपोर्ट के तुफैल बारामूला के दलिना में एक स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाया जा चुका है, जिसमें 1 घंटे में 10 टन क्रशिंग की सलाहियत मौजूद है, जिससे यहाँ की जूस इंडस्ट्री को काफी तकवीत मिल रही है। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मुतालबा है कि पोस्ट कोविड महंगाई के सबब सब्सिडी में इजाफा किया जाए। कौसर सलाम, बारामूला। कॉमनवेल्थ खेलों में वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने भारत के लिए सोने का पहला तमगा जीत लिया है। उन्होंने ये मेडल बर्मिंघम में 49 किलोग्राम कैटेगरी में हासिल किया है। उन्होंने कुल 201 किलोग्राम वजन उठाया। बिंदिया रानी देवी ने 55 किलोग्राम कैटेगरी में चांदी का तमगा हासिल किया। संकेत सरगर ने मर्दों की 55 किलोग्राम कैटेगरी में भी चांदी का तमगा जीत लिया है। भारत ने अब तक बर्मिंघम में दौलत मुश्तरका खेलों में 4 तमगे हासिल किए हैं। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने दौलत मुश्तरका खेलों में तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मीराबाई चानू को दौलत मुश्तरका खेलों 2022 में वेट लिफ्टिंग में सोने का तमगा जीतने पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि मीराबाई चानू ने सोने का तमगा जीतकर मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है। उन्होंने कहा कि मीराबाई चानू एक पुरअज़्म और पुरएतमाद खिलाड़ी है और मुल्क के लाखों नौजवानों और खिलाड़ियों के लिए एक तहरीक है। खबरों के इख्तिताम से पहले मौसम पर एक नजर। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान 2-1 जगह से लेकर कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 18.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.1 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस था। इधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।